प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के अनमोल पवित्र महान नाम में आप सबको नमस्कार हो। और मैं सर्वशक्तिमान प्रभु की बहुत स्तुति करती हूँ कि फिर एक बार परमेश्वर के बहुमूल्य वचन के साथ आप सबों के साथ परमेश्वर का वचन बांटने का सुनहरा अवसर सर्वशक्तिमान प्रभु ने मुझे दिया, और इसके लिए मैं पिता को बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं पिता को ही बहुत स्तुति करती हूँ। आज का वचन फिर एक बार हमारे पास है, पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय, और हम उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय और 9 आयत। यहाँ लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु इस वचन पर अपनी आशीष दे और हम सबों को इस वचन समझने और उसके मुताबिक चलने मदद करे, यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन। मैं पिता को बहुत धन्यवाद देती हूँ, मैं पिता की बहुत स्तुति करती हूँ आज के दिन के लिए, ये सुनहरा अवसर के लिए मैं पिता को बहुत स्तुति करती हूँ। फिर से प्रभु यीशु हमें याद दिला रहा है उसके वचन के मुताबिक कि तुम मेरी खेती हो। और पिछले संदेश के अंदर हमने देखा था कि परमेश्वर की खेती के बारे में सर्वशक्तिमान प्रभु ने हमारे साथ बादाम के वचनों के साथ बात किया कि जैसे गिनती के पुस्तक के अंदर परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्त परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में कई लोगों ने हल्ला मचाया, और वे लोग परमेश्वर का अभिषेक को चाहते नहीं थे, परमेश्वर की बुलावट को मान देते नहीं थे। परमेश्वर ने जिनको चुन के अधिकारी बनाया, जिनको अगवा बनाया, उन लोगों को वो चाहते नहीं थे, पसंद करते नहीं थे, और उन्होंने हल्ला मचाया। और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का बादल, परमेश्वर का गौरव ओ जगह पर उतर आया, और प्रभु ने वहाँ मूसा को क्या कहा आपने सुना, और हमने देखा कि परमेश्वर ने अपनी पसंदगी के लिए, अपने लोगों के लिए परमेश्वर ने उनका पक्ष लिया। और हम जानते हैं गिनती 16 और 17 के अंदर कि लास्ट टाइम बादाम के लिए प्रभु ने हमें बताया कि जिस सूखी लाठी, 12 लाठी में से जिस लाठी को, हालेलुया, ओ प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद, 12 लाठी को साक्षी कोस में रखा जाए। और हम जानते हैं परमेश्वर की बहुत 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 स्तुति हो कि जिनको प्रभु यीशु की स्तुति हो वो साक्षी पत्र में रखा गया। वहाँ लेवी के कुल का हारून की लकड़ी को कलियां फूटी, फूल आए, बादाम पक्की लगी, और प्रभु ने इस बात को जताया कि मैंने ये लोगों को मेरे लिए चुन के रखा है, और इस कारण ये साक्षी पत्र में ये लाठी वापस रख दिया जाए, ताकि उसका ये प्रमाण हो कि मैंने जिसकी लकड़ी पर बादाम, पक्की बादाम लगी है, उसको मैंने चुन के अलग किया है। प्रेज द लॉर्ड। और आज तक वो काम शुरू रहा है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती। आगे हम इस बादाम के विषय में देखेंगे तो परमेश्वर पिता हमें बादाम के बारे में ये बताता है। बादाम एक भेंट के रूप में दिया जाता है। बादाम एक भेंट के रूप में पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया है। आइए और हम खोलेंगे निर्गमन उसका 43 माफ करना उत्पत्ति उसका 43 अध्याय। हालेलुया। और उसकी मैं 11 वचन पढ़ती हूँ। उत्पत्ति 43 का 11 यहाँ इस तरह लिखा है, तब उसके पिता इस्राएल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसा की बात है तो यह करो
इस देश के उत्तम उत्तम वस्तुओं में से, इस देश के उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ कुछ अपने बोरे में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ। जैसे थोड़ा सा बलसाम, थोड़ा सा मधु और सुगंध द्रव्य और गंधक और पिस्ते और बादाम। भेंट के अंदर बादाम को भी लिखा गया है। भेंट के अंदर बहुत सारी चीज है, इसमें एक वस्तु को लिखा गया है कि बादाम भी लेके जाओ और अपने साथ डबल मतलब दुगुने रुपया को ले जाओ। जो बोरियों में था वो और खरीदने के लिए, लाने के लिए, क्योंकि अकाल है, अकाल में हम मर न जाए लेकिन जीवित रहे, इसलिए उस व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए तुम ये सब ले जाओ और कहो कि ये बोरियों के अंदर हमने पैसा नहीं रखा था, कैसा वो हमारी बोरियों के अंदर पैसा आया हम नहीं जानते हैं, आप ले लो। और जैसा कि उसने कहा है, ए बिन्यामीन जो सबसे छोटा बेटा याकूब था उसे कहा बिन्यामीन को तुम ले जाओ, क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा है यदि तुम सच्चे इंसान हो तो छोटा भाई को लेके आना। और हम पवित्र शास्त्र बाइबल में इस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो क्यों इस बात की जरूरत पड़ी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पिता ने यूसुफ के ऊपर वो अनुग्रह किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यूसुफ के साथ परमेश्वर था और जो कुछ वो करता था वो सफल होता था, वो आशीषित होता था। और हम जानते हैं कि मिस्र देश के अंदर उनके ही भाइयों ने इस बच्चे को, आप जानते हो, यान यूसुफ को खुद के भाइयों ने गड्ढे में डालने के बाद उसको बेच दिया। और वहां से बेचा हुआ यूसुफ फिर से प्रभु का वचन कहता है कि ये व्यक्ति वचन के मुताबिक, ये लड़का, प्रभु का वचन कहता है कि पोतीफार के घर के अंदर, याना पोतीफार जो यूसुफ को अपने घर में उसने एक नौकर के रूप में उसको खरीदा, याना उसके घर में रहा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हालेलुया, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसके लिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और ये यूसुफ के कारण पोतीफार का सब कुछ आशीषित हो गया। ये सारी बातें हम जानते हैं। फिर वो भी हम जानते हैं कि पोतीफार की मिसेस ने, उसकी बहू ने उसके पर बुरी नजर की, और जब वो ये पाप के अंदर ये पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति यानी यूसुफ ये स्त्री के पंजे में, उसके कंट्रोल में, उसकी इच्छा के अनुसार वो पाप के गड्ढे में नहीं गिरा या अपने आप को दूर करा कि आज जिसे बाइबल में लिखा है व्यभिचार से भागो। और ये यूसुफ उस औरत के पंजे में से या उसकी हरकतों से भाग गया। और हम जानते उसकी पत्नी ने ये यूसुफ को जेल खाने में डाल दिया, और वहां भी जेल खाने में परमेश्वर वहां था। और हम जानते हैं कि मिस्र देश के राजा को सपना आया, उसका सपना सिर्फ यूसुफ ने खोल के देखा, कहा सर्व का सपना का अर्थ बता के कहा कि इस मिस्र देश के अंदर 7 साल अकाल होने वाला है, लेकिन अकाल के पहले बहुत कुछ पकने वाला है, उपज बहुत सारी होगी, फसल बहुत होगी। और प्रभु की स्तुति हो। यूसुफ उन सारी बातों के अंदर मिस्र देश के अंदर परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के कारण यूसुफ उस देश का मंत्री बन गया, उसको अधिकारी बनाया। उसके ऊपर सिर्फ मिस्र देश का राजा था, बाकी सब उसका कंट्रोल में था, वो हम जानते हैं।
और जब अकाल शुरू हुआ तो अपने भाई मतलब के भाइयों यूसुफ के पास अनाज लेने के लिए आए। और तब यूसुफ ने तो पहचान लिया कि हमारा भाई है, ये सारे मेरे भाई हैं। ये 10 हैं, लेकिन 10 में 11 नहीं है, मैं तो 12 नंबर में 12, मतलब कि हम 12 भाई है, लेकिन एक मिसिंग है। और उसने उस बिन्यामीन को देखने के लिए एक बड़ी योजना बनाई कि मुझे मेरा भाई बिन्यामीन चाहिए, मुझे मेरा भाई बिन्यामीन चाहिए, मुझे उसका चेहरा देखना है। और जब वो आए तो मेरे पिता को और घराने को भी मैं इस अकाल के समय में अपने परिवारों को मेरे पास रखूंगा। ये बड़ी योजना के साथ परमेश्वर का वचन कहता है कि यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन उनके भाइयों ने यूसुफ को नहीं पहचाना, क्योंकि वो मिस्र देश का मंत्री के रूप में उसका बोलना, उसका पहनावा, उसका राज्यसन पर विराजना, सारी चीज बहुत बड़ी थी। और हम देखते हैं कि जब अकाल के समय में वे लोग अनाज या अन्न लेने के लिए आए तो उनकी बोरियों के अंदर उनके जो पैसा था वो सब वापस किया। और जब देखा कि अरे बाप रे, हमारी बोरियों के अंदर हमने जो धन उनको दिया था वो वापस से, अब क्या करेंगे। उन लोगों ने खाया कितने दिन और खत्म हो गया। और फिर उसके पिता ने कहा, हे मेरे बच्चे, देखो अकाल का समय तो है, दोबारा मिस्र देश में जाना पड़ेगा, हमारे लिए अनाज लाना पड़ेगा। और मैं आज आपको बताना चाहती हूं, उन लोग घबरा गए कि हम क्या करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, उन बोरियों में से जब एक चीज निकली, मैं आज आपको बताना चाहती हूं कि यूसुफ ने बिल्कुल उनको साफ बताया था कि जब तुम दोबारा आओ तो छोटे भाई को जरूर लेके आना, तब मैं समझ सकूंगा कि तुम लोग जासूस नहीं हो, तब मैं समझ जाऊंगा कि तुम जो कुछ बोलते हो सच्चे हो। और प्रभु का वचन कहता है कि ये अन्न खत्म हो गया और पिता बच्चों से कहता है, अब भी अकाल एक बूंद आसमान से गिरा नहीं है, ओ भोजन की, अन्न की आवश्यकता है। तो भाइयों ने कहा, पिता, यदि हम बिन्यामीन को हम यहाँ से नहीं ले जाएंगे तो वो तो हमें पकड़ेगा, वो हमें अनाज नहीं देगा, वो तो कहेगा तुम झूठ बोलते हो। हे पिता, ऐसा करो ना, ये छोटे भाई को हमारे साथ भेजो। बहुत 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 छोटे भाई के लिए विनती करने के बाद पिता ने कहा, ओके ओके ओके, क्योंकि जो बड़ा था उसने कहा था कि मैं उसका जामीन हो जाता हूं, मैं मेरे भाई के लिए कुछ करूंगा, मैं उसको जरूर वापस लाऊंगा। लेकिन हे मेरे पिता, हमें उसको हम ले जाएंगे, तभी वो व्यक्ति समझेगा कि हम झूठ नहीं बोलते, हम जासूस नहीं हैं, हम बुरा काम करने वाले नहीं हैं, सचमुच में हमें भोजन की आवश्यकता है। और तब इस्राएल ने कहा, ये सारी चीज भेंट में ले जाओ। और उस भेंट के अंदर मैंने आपके सामने उस चीजों को पढ़ा, लेकिन मैं एक ही चीज पर आपका ध्यान रखना चाहती हूँ। वहां लिखा है, बादाम ले गए। और प्रभु का वचन कहता है, कैसी बादाम थी? यहाँ लिखा है, उत्तम उत्तम वस्तु। बादाम भी उत्तम थी, सड़ी हुई नहीं थी, बेस्ट, सबसे अच्छी बादाम को हालेलुया उन लोगों ने साथ में लिया, मधु लिया। हम जानते हैं हम परमेश्वर की खेती है, उन्होंने मधु भी साथ में लिया, उन्होंने सुगंधी वस्तुओं भी लिया, सारी भेंट लेकर वे चले डबल पैसों लेकर, क्योंकि जो आया था बोरी में वो और ले खरीदने के लिए डबल वे ले गए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ
और फिर यूसुफ ने कहा कि हाँ, ये बेंजामिन को ले जाओ, लेकिन यदि वो वापस नहीं आएगा मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे जीऊंगा। और फिर वो उनको आशीर्वाद देकर जाता, कहता है 13 और 14 आयत, उत्पत्ति 43 13 14, अपने भाइयों के संग लेकर उस पुरुष के पास फिर जाओ और सर्वशक्तिमान, सुनिए सुनिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि तुम्हारे दूसरे भाई को और बेंजामिन को भी आने दे, और यदि मैं निर्वैस हुआ तो होने दो। बिन्यामीन के साथ वो निकले, उसने प्रार्थना की कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी नजरों के अंदर मेरे बच्चों को अनुग्रह दो, अकाल का समय है, हमें अन्न की आवश्यकता है और मुझे मेरे बच्चों की भी आवश्यकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में आशीर्वाद देकर अपने 10 संतानों को भेजा, माफ करना 11 संतानों को भेजा। और जब प्रभु का वचन कहता है, मैं आपको बताना चाहती हूं, ये बादाम की भेंट जो परमेश्वर हमसे चाहता है, उस भेंट को जब लाया जाता है, प्रभु का आत्मा कुछ काम कर रहा है। प्रभु का वचन कहता है कि जब 11 आ गए, तब प्रभु का वचन कहता है कि ये यूसुफ ने देख लिया कि मेरा भाई आ रहा है, हालेलुया, मेरा भाई आ रहा है। प्रभु का वचन कहता है उस भाई के लिए उसका हृदय भर गया, उसके भाई के लिए उसका हृदय भर गया। और प्रभु का वचन कहता है कि भाई के लिए उसका मन, बाइबल में लिखा है, वो रोने लगा। भाई को देखा, अपना छोटे भाई को देखा, वो रोने लगा। और हम देखते हैं कि जो भी भेंट ये इस्राएल ने यानी याकूब ने अपने संतानों के साथ भेजवाई थी, मैं प्रभु की बहुत स्तुति करती हूँ। उस भेंट को यूसुफ ने देखा, लिया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पवित्र शास्त्र बाइबल इस तरह कहता है, प्रभु की बहुत बहुत स्तुति हो। जब उसने अपने भाइयों को देखा, मैं आपको बताना चाहती हूं क्या हुआ। ये 43 का मैं 15 आयत को आपके सामने पढ़ना चाहती हूं। 43 का 15 आयत, उत्पत्ति 43 का 15। तब उन मनुष्य ने यह वह भेंट और दुना रुपया और बेंजामिन को भी संग लिया और चल दिए और मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। हालेलुया। उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारियों से कहा, उन मनुष्य को घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। उनको मेरे घर ले जाओ, उनको मेरे घर ले जाओ और अच्छा सा अच्छा भोजन तैयार करो। ये 11 लोग आए हैं, उनके साथ मैं भोजन करने वाला हूं। तब वह अधिकारी पुरुष ने यूसुफ के कहने के अनुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर में ले आया। जब वे यूसुफ के घर को पहुंचे, तब वे आपस में डर कर कहने लगे, जो रुपया पहली बार हमने हमारे बोरों में लौटा दिया था और उसी के कारण हम भीतर पहुंचाए गए हैं, जिससे कि वह पुरुष हम पर टूट पड़े और हमें वश में करके अपने दास बनाए और हमारे गध को भी छीन ले। वे लोग अंदर अंदर बातें करने लगे, अंदर अंदर बातें करने लगे। अरे बाप रे, वो अपने घर में ले जाना चाहते हैं, वो खिलाना चाहते हैं। क्या उसका इरादा तो ऐसा नहीं है कि हमें पकड़ ले, हमें वो गुलाम बना दे, दास बना दे, अपने गधों को भी ले ले? क्योंकि लास्ट टाइम हमारी बोरियों में उसका धन था जो हमें दिया था, वो वापस आया। वो क्या करेंगे?
तब वे यूसुफ के घर के अधिकारी के निकट जाकर घर के द्वार उस प्रकार कहने लगे, हे हमारे प्रभु, जब हम पहली बार अनमोल ले आए थे तब हमने हासराय में पहुंचकर अपने बोरों को खोला तो क्या देखा कि एक एक जन का पूरा पूरा रुपया उस बोरों के मुंह पर रखा है, इसलिए हम उसको अपने साथ फिर ले आए हैं और दूसरा रुपया भी भोजन वस्तु मोलने के लिए लाए हैं। हम नहीं जानते कि हमारा रुपया हमारे बोरों में किसने रख दिया। वो अपनी परिस्थिति, अपनी कहानियां, अपनी बीती हुई बातें को बताता है अधिकारी को। 23 आयत उसने कहा, तुम्हारा कुशल हो, मत डरो, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको हमारे बोरों में धन दिया होगा। तुम्हारा रुपया तुझको मिल गया था। फिर उसने सिमियोन को निकाल कर उसके संग कर दिया। जो सिमियोन को अंदर रखा था उसको बाहर निकाला। सिमियोन को उसके लिए अंदर रखा था कि उनको बेंजामिन चाहिए था। उसको बाहर निकाला और कहा कि नहीं, परमेश्वर ने तुम्हारे बोरों में ये धन दिया होगा। मत डरो, मत डरो, मत डरो, कुशल रहो, मत डरो, तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा पिता का परमेश्वर ने तुमको ये सब दिया है। मैं प्रभु की बहुत स्तुति करती हूँ। तब हालेलुया, तब उस जन ने उन मनुष्य को यूसुफ के घर में ले जाकर जल दिया। उन्होंने अपने पाँव को धोया, फिर उसने उनके गधों के लिए चारा डाला। तब वह सुनकर ही आज हमको ये भोजन कराना है। उन्होंने यूसुफ के आने के समय तक, अर्थात वो दोपहर तक उस भेंट को इकट्ठा कर रखा। ओ प्रभु की स्तुति हो। जो भेंट लाए थे वो इकट्ठा करके वो देख रहे थे यूसुफ कब आए, क्योंकि उनको कहा गया था कि आज ये यूसुफ जो ये पूरी संपत्ति का मालिक है, जिसके हाथ में राजा ने सब कुछ दिया है, ये अन्न वगैरह सब कुछ, वो तुम्हारे साथ भोजन करना है। उन्होंने उस भेंट को, मैं बोलती हूँ, उन्होंने उस भेंट को इकट्ठा करके वो देख रहे थे यूसुफ कब आए। और वचन क्या कहता है? 25 आयत, हालेलुया, 26 आयत, जब यूसुफ आया तब उस भेंट को जो उनके हाथों में थी उसके सन्मुख घर में ले आए और भूमि तक गिरकर उसको दंडवत किया। ओ हालेलुया। वे जानते नहीं थे जिसके सामने हम दंडवत करते हैं वो हमारा भाई है। प्रभु का वचन कहता है 11 भाइयों ने अपना सर यूसुफ के सामने झुकाया। हालेलुया। उसने उसका कुशल पूछा और कहा, क्या तुम्हारा वो बुढ़ा पिता जिसको तुमने चर्चा की थी कुशल है? क्या वह अब तक जीवित है? अब दूसरी उसकी भावना थी कि मेरा पिता जीवित है कि नहीं, क्या वो कुशल है, वो जीवित है? और उत्तर यहाँ मिलता है, हाँ तेरा दास हमारा पिता कुशल है और अब तक जीवित है। और उन्होंने सर झुकाकर फिर दंडवत किया और तब उसने आंखें उठाकर अपने सके भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, भाई को कहता है, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। तब अपने भाइयों के स्नेह से मन भराने के कारण वह सोच कर भी मैं कहाँ जाकर रोऊं, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा और अपना मुंह धोकर आया और अपने को शांत कर कहा, भोजन पिरोसो।
हालेलुया, जिसके लिए उसका आत्मा तड़प रहा था कि मैं अपने छोटे भाई को देखूं, मैं अपने छोटे भाई को देखूं, मैं अपने छोटे भाई को देखूं। उसको देखकर उसका हृदय भर गया और वो, प्रभु का वचन कहता है कि एक कोठरी में जाकर रोकर आया। हे प्रभु, इस देश में मैं गुलाम था प्रभु, मैंने बहुत कुछ सहा, मैंने जेल खाने के अंदर कारावार वास में मैं रहा प्रभु, एक इज्जत के साथ तुमने मुझे निकाला और मेरे भाइयों को आपने मुझे मिलाया प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बिन्यामीन को देखकर वो खुश हो गए और फिर सबको खाना खिलाने के लिए बिठाया। आप सुनिए इस बात को, हम बादाम के बारे में सीख रहे हैं और यूसुफ ने सबको हालेलुया इस तरह भोजन के लिए बिठाया। सबसे बड़ा उसके छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबको बिठाया। और प्रभु का वचन इस तरह कहता है जिसको मैं पढ़ना चाहती हूँ। हालेलुया 33 आयत। और यूसुफ के भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार क्रम से बिठाए गए। यह देखकर विस्मित होकर एक दूसरों को की ओर देखने लगे। वो विस्मित हुए, उनको कैसा पता चला कौन बड़ा, उसके छोटा, कौन कौन छोटा, और विस्मित लगा। जब बिठाया तब विस्मित लगा, फिर भी समझ नहीं सकते थे वो क्या हो रहा है। और आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ 34। तब यूसुफ ने अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठाकर उनके पास भोज भेजने लगा और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुना भोजन की वस्तु मिली। इस प्रकार उन्होंने उनके संग माना खा लिया। मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, मैं आज आपको कुछ कहना चाहती हूँ। हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के जन, जैसे आपने पहले सुना कि जिसको परमेश्वर चुन के अलग करता है उसमें परमेश्वर की योजना पूरी होती ही है। परमेश्वर का मनसूबा कोई रद्द नहीं कर सकता, परमेश्वर की योजना कोई रद्द नहीं कर सकता। परमेश्वर के सामने किसी का बुद्धि और ज्ञान नहीं चलता। वो करना चाहता है वो करके ही रहता है। वो मनुष्य नहीं कि उसको असंभव हो, वो मनुष्य है। और परमेश्वर ने याकूब को कहा था, मैं तुझे तेरे संतान को आशीर्वाद दूंगा और तेरे द्वारा, तेरे संतान के द्वारा संसार के सारे कुल सर्व जाति आशीषित हो गई। वो खत्म नहीं होता है। और बिन्यामीन को परमेश्वर का वचन कहता है 5 गुना भोजन दिया। 5 गुना, सबसे छोटे को 5 गुना भोजन यूसुफ ने दिया। और आगे हम जानते हैं, प्रभु की बहुत स्तुति हो। बिन्यामीन को 5 गुना भोजन देने में एक बड़ा रहस्य है और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आगे हम सुनेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर इस बादाम के लिए। लेकिन अब मैं इस बादाम की भेंट के बारे में आगे बताना चाहती हूँ कि भाइयों के साथ पिता ने उत्तम बादाम भेंट के रूप में भेजा और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस भेंट को यूसुफ ने स्वीकारा और 5 गुना भोजन बिन्यामीन को दिया। क्यों 5 गुना भोजन दिया? ये बिन्यामीन की जो आशीष की कहानी नए नियम तक है। क्या आप नहीं जानते हो कि इस्राएल का सबसे पहला राजा बिन्यामीन के कुल का था, गोत्र का था, और उसको इस्राएल का राजा बनाया? क्या आप नहीं जानते? गिदयोन कहता है, मैं गरीब हूं, मैं छोटा हूं। गिदयोन के द्वारा परमेश्वर ने शत्रुओं के हाथ में से अपने प्रजा को, लोगों को छुटकारा लिया। क्या आप नहीं जानता? शाऊल, जो पौल कहलाता है, पौलुस कहा जाता है, जो परमेश्वर का वैरी था, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, पौलुस कहता है कि मैं तो मसीही लोगों को सताने वाला, परमेश्वर का शत्रु, पापियों में सबसे मैं आगे था।
मैं परमेश्वर के लोगों को सताया करता था, लेकिन उसका प्यार मेरे पर इतना रहा कि उसने मुझे चुनकर, बादाम चुने हुए व्यक्तियों के बारे में बोलता है, उसने मुझे चुनकर अपना प्रेरित बनाया। और वो पौलुस के ऊपर जो अभिषेक आया, कि उस अभिषेक के कारण मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस नए नियम के अंदर सबसे ज्यादा पत्री, हालेलुया, नए नियम में पौलुस ने लिखा, जिसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ आई, जिसके कपड़े, जो यूज किए हुए कपड़े उसके, हालेलुया, कपड़ों से बीमार चंगे होने लगे, जिसको परमेश्वर ने आसमान में उठाकर, जिसको परमेश्वर ने पुराने नियम के सारे वचनों का अर्थ बताया। मैं आज आपको बताना चाहती हूं, वो पौलुस का वचन आज भी हम पढ़ रहे हैं, वो पत्री आज भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि पौलुस का जीवन एक बादाम के समान, यानी परमेश्वर ने उसको बादाम की जगह दी। ओ मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, बादाम एक अद्भुत भेंट है जो भाइयों ने अपने भाई के लिए लेकर आए, और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। 5 गुना खिलाने के बाद भी वो भाइयों समझ नहीं पाए कि हमारा सगा भाई जो आज मिस्र देश का राजा है। यदि मेरी और आपकी आंखें खुले या न खुले, लेकिन परमेश्वर का इरादा मेरे और आपके जीवन में पूरा होकर रहेगा। और इस कारण इस बादाम के संदेश के लिए मैं धन्यवाद देती। और एक भाग हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे कि बादाम क्या दर्शाता है। तुम परमेश्वर की खेती हो, तुम परमेश्वर की खेती हो। ये बादाम, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। शाऊल के जीवन पर बादाम की आशीष आई, प्रभु ने उनको चुना, वो राजा बना। वो बादाम की, हालेलुया, आशीष पौलुस के पर आई कि वो परमेश्वर का प्रेरित कहलाया। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी खेती हो, तुम मेरी बादाम हो। मैंने तुम पर मेरा अनुग्रह किया है, मैंने चुन के आपको अलग किया है, मैंने तुमको ठहराया है दुनिया के लोगों के सामने कि ये मेरा चुना हुआ व्यक्ति है और मैं उस पर प्रसन्न हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा आपके लोग आशीर्वादित हो, वो अच्छी पक्की बादाम बने रहे, जो, हालेलुया परमेश्वर, आपने अपने लोगों को चुनकर अलग किया है, जो परमेश्वर आपने आपके लोगों को, हालेलुया प्रभु बुलाया है, अपनी बुलावट को विश्वास योग्य रहने के लिए हर एक भाई और बहनों को आशीर्वाद दो, और आपकी महिमा आपके बच्चों के जीवन में सदा के लिए बने, यीशु मसीह के अनमोल पवित्र नाम में, आमीन। इस वचन के बाद मैं आपको कहना चाहती हूँ, इस हिंदी संदेश को आप बहुत लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि मेरी मदर टंग हिंदी नहीं है, कहीं कहीं प्रकार में मैं ग्रामर में गलतियां करती रहती हूँ, फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरी कमजोरी में परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन पर बना रहे। इस कारण मेरे साथ आप वचन को, सुसमाचार को फैलाने में सहकर्मी बन जाओ, बहुत लोगों को शेयर करो, ताकि भारत में, भारत के बाहर हिंदी भाषी लोग इस वचनों के द्वारा आशीषित हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, आमीन।